स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। दलित साहित्य जीवन के अनन्य अत्याचार, शोषण आदि बिंदुओं का उजागर कर उनके कारणों की पहचान करता है, जिसका रूप वेदनात्मक, आक्रोशात्मक एवं विद्रोहात्मक है, जो हिंदी दलित साहित्य में दिखाई देता है। हिंदी साहित्यकारों ने अपने साहित्य में रूढ़ि परंपरा, अंधविश्वास, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, जिला, प्रदेश, राज्य, नारी जीवन को अपने साहित्य में समेटा है। हिंदी दलित साहित्य का भारतीय दलित साहित्य में विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य में काव्य का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें प्रेम, भक्ति, देशभक्ति, सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक आदि संवेदनाएं प्रस्तुत हैं। पुरानी कविता की परिकल्पना आज बदल गई है। भ्रष्टाचार, स्वार्थ गुण, जाति भेद, दास्ता, शोषण, भूख, गरीबी आदि सभी 21वीं सदी की परिकल्पना बन गए हैं। 20वीं सदी तथा 21वीं सदी की कविताओं में दलितों वेदना सुनाई देती है। जमींदारों, ठाकुर तथा श्वेत वर्ण के लोगों ने दलितों को गुलाम बना लिया। 20वीं सदी के अंत में दलित आंदोलन शुरू हुआ। शोषित, पीड़ित दलित वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। अंबेडकर से पहले दलित साहित्य लिखने वाले सर्वप्रथम हीरा डोम का नाम आता है। इनकी अछूत की शिकायत दलित चेतना की प्रथम रचना है। इसी प्रकार जयप्रकाश करदम की गूंगा नहीं था मैं नामक कविता में विद्रोह करते हुए वे लिखते हैं, कानों में पिघलता शीशा मेरी जीवा पर ताले है, अस्पृश्य पशु से भी बदतर निज श्वासों तक वो लाते हैं। इस प्रकार लेखन ने दलित जीवन संघर्ष को देखते हुए उनके जीवन को पशु से भी बदतर बताया है। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में दलित चेतना का स्वरूप। वैसे तो सभी भाषाओं में दलित चेतना का थोड़ा बहुत स्वरूप रूप बिखरा हुआ है, लेकिन सबसे अधिक दलित चेतना का स्वरूप मराठी साहित्य में पाया जाता है। इसी के साथ साथ हिंदी में भी साहित्य के विविध रूपों के माध्यम से दलित चेतना विकसित हुई। हिंदी के मध्यकाल में दलित चेतना का जो रूप मिलता है, उनमें संत कवियों की देन महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और संत साहित्य ने 20वीं सदी के सामाजिक चिंतन को लगातार उत्प्रेरित किया है और उसे संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संतों के साहित्य को, उनकी सामाजिक भूमिका को जब विस्तार से रेखांकित किया तो विद्वजनों का ध्यान उस साहित्य की ओर आकर्षित हुआ। अब तो इस बात पर भी सर्वानुभूति है कि संत कवियों का साहित्य कोई साधुकड़ी साहित्य नहीं है, बल्कि ऐसा उत्कृष्ट साहित्य है जिसमें भाषा, भाव, लोक मंगल की भावना सम्यक रूप से विद्यमान है। संत कवियों की सामाजिक भूमिका कहें या उनकी सामाजिक परिवर्तन की चेतना इतनी जबरदस्त है कि उनके पूरे अभियान को एक आंदोलन के रूप में निहित किया जा सकता है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।